हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी जो 2022 और 23 में होने वाले एग्जाम हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट बैच है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने खुद एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 2 क्वालिफाइड किया है और 2020 वाले सीजीएल का मैंने टीयर 3 तक क्वालिफाई किया है और आप जानते हैं रिजल्ट आना बाकी हैं नेक्स्ट एग्जाम के। तो अभी आपके लिए ये बैच इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने खुद फेस किया है एग्जाम्स को और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को एसएससी के करीब से देखा है कि उस समय हम एग्जाम रूम में बैठकर किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दें और किस तरह से अटेम्प्ट करें। ये सब मैं इस वीडियो में या फिर इस पूरे बैच में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए या फिर इस आपके जो बैच चल रहा है इसको आपको कंप्लीट देखना चाहिए। आप कॉपी और पेन लेकर पूरा स्टार्ट हो जाइए या फिर तैयार रहिए। 6 बजे आपको डेली 6 बजे एक क्लास मिलेगी, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यानी कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है आज, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। आपका देखिए क्वेश्चन ये है जो मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था या फिर आपने किया होगा इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको। मैं डिफिकल्ट यानी इजी से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक लेके जाऊंगा, आपको हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा ताकि जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उन एग्जाम में आपका क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है और बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है। लगभग प्रतिशत में क्या सी का वेतन ए से कितने अधिक है, ये बताना है आपको। प्रतिशत में आंसर बताना है। आप जानते हैं ए का वेतन बी का वेतन दे रखा है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 15% कम दे रखा है, तो आप ए और बी के बीच का रेशियो बनाएंगे तो 15% का फ्रैक्शन जो हो जाता है वो जाता है आपका 3/20, यही है ना। तो बोला कि ए का वेतन कम है बी से, तो कितना कम है, 3 कम है, तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही बोला है कि बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है। बी का वेतन कम है कितना, 30%। 30% का फ्रैक्शन 3/10, तो कितना कम है, 3 कम है कितने पर, 10 पर। तो बी का वेतन कितना है, 7:10, यानी ये बी और सी का रेशियो आ जाएगा ये। तो अभी आप जानते हैं इसको इक्वल बनाना है तो बी की वैल्यू को इक्वल बनाना होता है, यानी अगर ऊपर वाले रेशियो में आप 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले में आप 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये रेशियो बराबर हो जाएंगे। तो आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 17×7=119 और यहाँ पर ये 7 दूनी 14 और अब देखिए 20 से इसमें कर दीजिए 10 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। या फिर बोला जाए तो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको क्या करना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई भी करना है, इसमें भी करना है, फिर लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। आप एक रिदम में ऐसा माइंड में सेट कर सकते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जबकि हमें करना होता है जो टर्म कॉमन होती है उसको बराबर करना होता है। तो हमने ये रेशियो आ गया है। अब बोला है कि क्या जो सी का है वो वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अभी दिख रहा होगा आपको 119, यानी ए का वेतन कितना है 119, तो इससे कितना अधिक है, ये 200 है, तो कितना अधिक है 81, यही है ना। तो 81% में बताना है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं सीधा 2 जीरो लगा देता हूँ। अब आपको डिवाइड करना है, तो इसमें आप डिवाइड करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको मीनिंग कैलकुलेटिव लगेगा, पर आप इजी या फिर अप्रोक्स में पूछा है आपसे तो आप इसको मान सकते हैं 120, 19 ना मान के 119 ना मान के 120 माने और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अप्रोक्स में आंसर निकालना है तो इस तरह से ही कुछ करना होता है हमें। जिसके पास में होता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 10 के या फिर 100 के करीब, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। ये 12 से आप इसको डिवाइड करना चालू करेंगे तो 12 60 12 छंग 72 और 72 के बाद आपका बचेगा ये 90 और यहाँ से हो जाएगा 12 सत्ते 84, यानी 67 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोक्स में 68% हो जाएगा, क्योंकि 67 के पास में तो कोई है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है कि जिसके पास हो उससे आप कीजिए, उसके पास उसको राउंड ऑफ कर लीजिए और सीधा डिवाइड कीजिए। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये चीजें आपको बेनिफिट करने वाली हैं कि मैं किस तरह से सोल्व करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में आसान नहीं होता क्वेश्चन को सोल्व करना, प्रेशर भी होता है और हमको स्पीड भी रखनी होती है। ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से इतने रुपए है, यानी यदि ए की आय बी की आय से इतने रुपए अधिक है, यहाँ पर अधिक शब्द छूट गया है कहीं पर,
तो अधिक है तो सी क्या है आपको बताना है। फिर से सिंपल ही क्वेश्चन है, जैसा सेम है, यानी ए बी सी की आय का हमको रेशियो बनाना है। तो ए बी सी की आय का यानी पहले ए और बी का रेशियो बनाएंगे आप। तो बोला है कि ए की आय जो वो बी से 30% कम है। तो ए की आय कम है ना 30%, और 30% का फ्रैक्शन देखिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो 3/10 हो जाएगा। तो ए की आय कम है तो ए की कितनी हो जाएगी 7, और बी की कितनी हो जाएगी 10। और बी की आय जो है वो, बी की आय सी की आय से 137% अधिक है। अब देखिए 137% का आपको 137.5% का फ्रैक्शन बनाना है। देखिए 100% का तो सिंपली 1 बन जाएगा, और 37.5 का आप जानते हैं 3/8 होता है। तो यहाँ से फ्रैक्शन करेंगे 100 प्लस 37.5 है ना ये, क्योंकि 135 लिखा है, तो ये हो जाएगा 11/18, 11/8। तो 11/8 फ्रैक्शन बन गया है। वो बोला है कि बी की आय जो सी की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, यानी बी की जो आय है वो 19 है, कितना है 19, और सी की आय केवल 8 है। ठीक है, तो ये रेशियो बन गया। अब आपको ए बी सी का रेशियो बना लेना, ये सी भी यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे भी साथ में करेंगे, फिर इससे कर देंगे। मैंने पीछे बता दिया था रीजन क्या है, यानी बी की जो वैल्यू है उसको हमें कॉमन करना है, यानी एक करना है तो ऊपर वाले फ्रैक्शन में आपको 19 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले में 10 से। तो ये हो जाएगा 19 सत्ते 133, और यहाँ पर करेंगे आप मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 190, और 10 की मल्टीप्लाई आप 8 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। अभी आपसे बोला कि ए की आय जो है बी की आय से इतने रुपए अधिक है। तो ए की ये है और बी की ये है और ये सी की है, तो कितने रुपए अधिक है। यहाँ पर अंतर कितने का है, ये आप देख रहे हैं अभी 57 का अंतर है। तो 57 का अंतर किसके बराबर है, 57 का अंतर ही तो हमें बताया है किसके बराबर, 28500 के। ओके, अभी आपसे पूछा है कि सी की आय कितनी है, यानी 80 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 28500 अपॉन 57, और मल्टीप्लाई करेंगे आप, सीधा 80 की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अभी देख रहे होंगे आप, ये 5 से कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, यानी 5 बार। सीधा 57 जो है ये 5 बार चला जाएगा, 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35, तो 5 बार चला जाएगा। और आपको ये 00 भी लगाना है। 5 की मल्टीप्लाई आप 8 से करेंगे तो 8 पंजे 40, यानी 40,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यू गॉट। चलिए आगे चलते हैं। आपको चीजें समझ आ रही होंगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेहनत करने पर विश्वास करते हैं तो आप पक्का इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, और आप जो भी चाहते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, उस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने खुद CGL 2021 और आपका CHSL 2021 और MTS में फुल मार्क्स स्कोर किया। तो आप कर सकते हैं, अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। देखिए फिर से एक ही सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा चेंज करके है, तो मैं हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो ए बी और सी की एक निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशि का औसत जो है वो इतने रुपए है। औसत दे रखा है आपको, टोटल नहीं दे रखी, औसत दिया है केवल। और आपसे बोला कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतने प्रतिशत अधिक है। तो इसका आप फ्रैक्शन बनाएंगे, ए के हिस्सा और बी के हिस्से का, तो क्या हो जाएगा, 30 दो 32 बटे 3, यानी ये हो जाएगा आपका 32/300, यही हो जाएगा ना। अब आप इसको और फ्रैक्शन मतलब और छोटा कर सकते हैं, 4 8 32। मेरे हिसाब से और छोटा मत कीजिए, क्योंकि ये 300 रहेगा तो सही रहेगा, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। यानी ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से से इतना अधिक है, तो ये कितना है 332 है, और ये 300 है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा 25-25 आ जाएंगे तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, और मैं भी इसीलिए इसको नहीं करा हूँ चेंज। और आपसे बोला गया कि सी के हिस्से से इतना कम है, जो ए का हिस्सा है वो सी के हिस्से से इतने प्रतिशत कम है। इस परसेंट का फ्रैक्शन आप बना सकते हैं, कितना होता है 1/3। तो एक कम है कितने से, सी के हिस्से से, यानी 2 है। जो ए का हिस्सा है वो 2 है, और सी का हिस्सा मान लीजिए सी इधर लगाते हैं, तो सी का जो हिस्सा है वो 3 है। ठीक है, अब आप फिर से जानते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो करेंगे आप यहाँ पर। तो ए बी सी का रेशियो बनाएंगे आप, ए बी और सी का। तो यहाँ से देखिए मैं पहले ए की, मैं जैसे लिखा है वैसे बना देता हूँ। सी का इधर ही रख लेते हैं, क्या जा रहा है, इधर ही रखना है। तो ये हो जाएगा 992, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 664, और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया आपका सी ए बी का रेशियो।
किसी का भी दे आगे पीछे हम कर सकते हैं इजिली। अभी आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा रुपए में ज्ञात करना है, कितना होगा। तो अभी ये तीनों का हिस्सा कितना है, इसको जोड़िए आप। जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा 6, और 6 9 15 का 5, एक कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, यानी इतना है, यही आ रहा है ना, ये जोड़कर ये इतना हिस्सा आ रहा है, जबकि आपको दिया है औसत। आपको औसत दिया है यानी इतना हिस्सा, ये बराबर है, हम योग कर लेंगे उसका 4520, और 3 लोग हैं, ये औसत है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, योग के बराबर आ जाएगा। यानी ये कुल योग इस योग के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 4520 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2256। अभी आपसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है, तो आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 से। ठीक है, अभी मैं समझता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने आप जाएंगे, किस किस से डिवाइड करना चाहेंगे आप, पहले देखिए नीचे देखते हैं, 5 4 9 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 7 21, और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये हो गया 752। अभी यहाँ पर इसको आप नहीं कर सकते, 7 5 12 13 14 हो गया है, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं हम, 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, यहाँ से हो गया 2 तिया 6 0 0। अभी इसको डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स हो जाएगा ये, अभी नहीं हो पा रहा है, अभी और छोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 0। ये अभी तक हो जाना चाहिए था, पर या तो हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है या फिर कोई और बचा है। अभी देखिए हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, पर यहाँ पर 3 दूनी 6 आना चाहिए, ये 2 नहीं आएगा 6 आएगा, तो यहीं पर मिस्टेक थी। अभी सवाल आपको दोबारा से करना पड़ेगा टोटल। तो आप यहाँ से देखिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये हो जाता है बाई चांस, पर आपको बचना है ऐसी मिस्टेक से। चलिए हम अब इसको दोबारा से सम करेंगे, यानी इसको सम करेंगे तो आप 6 6 4 कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से आप ऐड करेंगे 9 6 9 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 और 1 16 का, यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका 10 और 6 6 12 यानी 22, ये आएगा 2260। ये है एक सम आपका, जो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4520, मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे, डिवाइड करेंगे आप 2260 से, तो ये योग बराबर आ गया। अभी आपको बी की वैल्यू पूछिए तो कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, 600 की, तो 600 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 600 यूनिट की। तो अभी आपको ये सिंपली आप कैलकुलेट करना है, तो अभी आप जाएंगे इसमें, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा यहाँ से, और अब 3 दूनी 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो ये हो जाएगा 3600। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। और आगे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन है रेशियो का। देखिए ए बी का 150% है और बी सी का 40% है, तो रेशियो बनाना है एबीसी में, और फिर आपसे दिया है ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो 20 है, तो आपको ये वैल्यू बतानी है। मैंने CHSL और CGL MTS CPO सब तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आपके लिए बैच पूरा कंप्लीट है। तो यहाँ से देखिए ए बी सी का आप रेशियो बनाएंगे, तो बोला है कि ए बी का जो है 150% है, तो ए और बी का 150% है, तो मतलब 150/100 हो गया ना ये। तो ये रेशियो क्या है 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3:2। और अभी आपने आपसे ये नहीं बोला है कि ये ज्यादा है कम है, ऐसा नहीं बोला है, तो बोला है कि 150% है, परसेंट है तो यही रेशियो है, यानी ए जो है 3 है तो बी कितना है 2। ये ध्यान दिया करो किसको ज्यादा बोला है किसको कम बोला है, फिर आपको देखनी नहीं पड़ेगी कौन किसका कितना परसेंट। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो ये आ गया है, और बी और सी का रेशियो जो दिया है, बी सी का जो है 40% है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो यहाँ से हो जाएगा 2:5। अभी देखिए ऑलरेडी बी की जो वैल्यू है वो सेम है, तो सेम है यानी इक्वल दी है, तो ए बी सी का जो रेशियो जाएगा वो जाएगा 3:2:5। जब इक्वल दिया है तो आपको कैलकुलेट करने की और जरूरत नहीं है। तो ये आ गया ए बी सी का रेशियो, और अभी आपसे ए प्लस बी प्लस सी का योग दिया है, तो योग कितना है इसका देखिए 5 और 10 हो रहा है, तो 10 की जो वैल्यू दी है वो आपको 20 दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। अभी आपसे सभी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी
यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6 हो जाएगी और इसकी 4 हो जाएगी और आपकी सी की हो जाएगी 10। ठीक है, तो आपके पास तीनों की वैल्यू आ गई है ए बी सी की। अभी आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में आप पुट करते हैं तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, तो ये हो जाएगा 8, प्लस करना है 3 को 10 से तो ये हो जाएगा 30, और -4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, हो जाएगा 24। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ से 6 + 8 यानी 14। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ मेरे को यहाँ से अलग मिलेगा। तो जरूर मैं आपको इस वीडियो में, हो सकता है आपने पहले से सीखा हो, फिर भी मैं यहाँ पर कुछ यूनिक दे जाऊंगा आपको जो आपका टाइम बचाने में आपकी मदद करेगा। तो देखिए फिर से एक नया क्वेश्चन है। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या इतनी है जिनमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के। अभी बोला है कि यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो आपको अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत बताना है। तो देखिए आपके पास जो मिल गया है वो मिल गया है कि आपको 35% तो क्या है वहां पर गर्ल्स हैं, और बाकी जो 65% मिली है वो क्या है, आपके बॉयज हैं। यही है ना। अभी देखिए आपसे बोला है कि 80% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण पूछा है ना आपसे, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, केवल 20%। 20% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं और लड़कियां 10%। ये इसको यहां से हटाएंगे, 10% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं। अभी सोचिए 35% लड़कियां थी और 65% क्या थे, लड़के थे। अब 35% का भी 10% अनुत्तीर्ण हो गए, तो 35% का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा। आप सीधा इस तरह से करेंगे, इसको 35% लिखेंगे और इसको लिखेंगे 10/100। समझ गए ना। तो यहां से क्या आ जाएगा 3.5%। तो केवल 3.5% लड़कियां जो है वो अनुत्तीर्ण हुई। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि लड़कियां निकालो लड़के निकालो फिर उसका परसेंटेज निकालो, ये करो वो करो, कुछ ड्रामा की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो परसेंटेज में दे रखा है आपको उसका ही 10% निकालो, और यहाँ पर 65 का आप 20% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। तो 13% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं और 3.5% लड़कियां, ये हो जाएगा 13×3 16.5%। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16.5% लड़के और लड़कियां दोनों अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी स्टूडेंट्स अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एसएससी मीनिंग होता है आसान, और आप लोग डरते हैं। एसएससी का जो भी एग्जाम है, जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सब आसान ही होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए आप, हर कोई कहेगा कि एसएससी का एग्जाम ही हल्का होता है। पर कुछ लोग पता नहीं क्यों इससे डर जाते हैं। सिर्फ एक टाइमिंग की जरूरत होती है, अगर आप टाइमिंग अच्छे से बना लेते हैं तो आसानी। फिर से पूछा गया है कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के और शेष लड़कियां। तो लड़के कितने हैं 45%, ठीक है, और बाकी के 55% क्या है, लड़कियां हैं। तो शेष लड़कियां हो गई। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो अनुत्तीर्ण बताना है। सेम क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं इसको। चलिए आप इसको खुद से कीजिए, मैं नहीं करता इसको। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, लड़कों का और लड़कियों का अनुपात 11:9। क्या मैं इसको परसेंटेज में नहीं लिख सकता, यानी अगर टोटल जो है 20 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 11 जो है लड़के क्या हैं, लड़के हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये आराम से हो जाएगा 2×5 = 10, यानी 55% जो है वो लड़के हैं। क्या है 55% लड़के हैं, तो आप जानते हैं शेष क्या होंगे, लड़कियां ही होंगी 45%। तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं आप। फिर आपसे बोला है कि 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। कितनों ने किया, 30% तो लड़कों ने की है और 20% लड़कियों ने। तो आप 55 का 30% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 16.5%, और आप 20% निकालेंगे आप 45 का, तो कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, यानी 9%, और 9 और 16 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.5%। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है, अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना चाहते या फिर आपको देर लग रहा है, या फिर हो सकता है फ्रैक्शन इस तरह से दे दे कि परसेंटेज में कन्वर्ट ना कर पाओ, तो आप कैसे करेंगे रेशियो से।
तो देखिए मैं रेशियो से भी करके दिखा देता हूँ आपको। आपको बोला गया कि 11 रेशियो और 9 है लड़के और लड़कियों का, तो आप इसको 11 नहीं मान के 1100 बना दो सीधा, या फिर इसको माइंड में भी बना सकते हो, या फिर आप लिख कर भी बना सकते हो। तो आप 1100 बन गया है। तो 1100 का आप बोला है कि 30% लड़के जो वो उन्होंने उत्तीर्ण किया, तो 1100 का 30% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 330। और 90 का 900 का आप क्या निकालेंगे 20%, तो कितना हो जाएगा 180। तो टोटल कितना ने उत्तीर्ण किया 0 8 3 11 का 1, ये हो जाएगा 5100। कितने में से 2000 में से, 2000 में से इतने लोगों ने उत्तीर्ण किया। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में बताने के लिए, 2 जीरो खत्म, 1 से 1 खत्म, और आप डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा आपका आंसर 25.5%। ठीक है, तो इस तरह से भी जा सकते हो जब रेशियो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट हो रहा हो, वरना तो आप इस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे सीधा माइंड में। देन खत्म सवाल, सवालों को खत्म करना है। अभी आपसे दिया गया है कि देखिए एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या फिर आप रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं। दो ही तरह से, दोनों तरह से आंसर आ जाता है। देखिए मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर रेशियो भी अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे चांस के ऊपर होता है कि क्या उस क्वेश्चन के हिसाब से सही होता है, हमें डिसाइड करना होता है क्वेश्चन में क्या सही रहेगा, रेशियो या फिर परसेंटेज। तो देखिए मैं बताता हूँ, अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी एक नंबर है उसमें सक्सेसिव आपका इंक्रीज हो रहा है या सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है या फिर सक्सेसिव डिक्रीज इंक्रीज ऐसे ऐसे हो रहा है, डजेंट मैटर, सभी का जो रिजल्टेंट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो बताता है ये फॉर्मूला। x% का इंक्रीज होता है, फिर y% का इंक्रीज होता है, तो आपका दोनों के बाद रिजल्टेंट परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो x इंटू वाई अपॉन 100 हो जाता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस फॉर्मूले को आप अप्लाई नहीं करते। इसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप सक्सेसिव आपका डिस्काउंट देता है तो आप इसको आप डिस्काउंट चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीजमेंट हो रहा है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर का कई जगह यूज होता है और इस फॉर्मूले का कई जगह यूज होता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन है वो ईजी हो जाते हैं या शॉर्ट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होता है इसका, बहुत अच्छा लगता है जब 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको लगाया करो। अब देखिए अगर इंक्रीज x% का हुआ है और डिक्रीज आपका y% का हुआ है, तो यहाँ पे जानते हैं आप प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा, x इंटू वाई अपॉन 100 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए डिक्रीज हुआ है दोनों बार, माइनस माइनस हुआ है, इसको मान लीजिए x माइनस हुआ है बाई, तो यहाँ पर आप माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये x इंटू वाई अपॉन 100। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट की, तो मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पर लिख दिए, तो इनको आप याद कर सकते हैं। देखिए इसको करके दिखाता हूँ। 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी हो रही है। वृद्धि तो कितने की हुई है 20 की, फिर से कमी कितनी हो गई 20 की, तो फिर क्या आएगा देखिए यहाँ पर दोनों x एक प्लस का है और एक माइनस का, यानी वृद्धि को आपको प्लस में लिखना है और कमी हो रही है तो माइनस में, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो आप देखेंगे ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 4, तो यानी माइनस का 4, माइनस बताता है कि आपका क्या हुआ है डिक्रीजमेंट, तो डिक्रीज हुआ है कितने परसेंट 4%, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आइए चलिए समझ लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको रेशियो से करना पड़ जाए तो किस तरह से करेंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं अगर सिंपली दे रखा है आपको 20% 15% यानी फिक्स ये जो पूरा एक नंबर दे रखा है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको दे दिया 16 सही 2/% तो उसमें तो ये मेथड नहीं लगा सकते, 11 सही 1/9%, तो ये नहीं लगा सकते, किस तरह से निकालोगे, तो मैं वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए कोई एक्स नंबर था, उसका 20% की वृद्धि हुई, तो फ्रैक्शन आप जानते हैं 20% का क्या हो जाएगा 1/5, यानी 5 था पहले, अब कितना हो गया 6/5 हो गया। ठीक है, अब फिर से बोला है 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई यानी 1/5 ही रहेगा फिर से, तो 5 पर कितनी कमी होगी 1 पर, तो कितना बचा है अब 4/5। तो नीचे जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, या फिर अब बोला जाए तो मान लीजिए वो रिजल्टेंट क्या आएगा बाई आएगा, तो अभी मैं बता देता हूँ एक्स अपॉन बाई करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 25/64 ओ 6 चौक 24 कितना आएगा 24। तो अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल, देखिए यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ओरिजिनल कितना था 25 था, अब कितना हो गया नया नंबर 24 हो गया।
तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है। या फिर यहाँ से बोले, यहाँ से देखेंगे आप तो 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये नया नंबर बन गया ऊपर, और नीचे जो है वो ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर है मीनिंग आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पुराना नंबर 25 के बराबर होगा और नया नंबर जो होगा 24 के बराबर होगा। ऐसा भी हो सकता है ना कभी आपसे सीधा नंबर ही पूछ ले। तो यहाँ पर अभी देख रहे होंगे आप कितना कम हो गया 25 से, 1 कम हो गया। 25 पर 1 कम हो गया तो परसेंटेज में बताना है। आप 100 करेंगे तो 25 होगा 100, तो कितना कम हुआ है 4%, तब भी डिक्रीजमेंट 4% आ जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आपको अप्रोप्रिएट मेथड लगाना होता है क्वेश्चन के हिसाब से। अब फिर से देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में उस कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है, तो टैबलेट का अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। सिंपल है, फिर से लगा देंगे आप। 10% की वृद्धि की गई, फिर कमी कर ली गई कितने की 2.5 की, तो यहाँ पर फिर से माइनस आएगा 10 मल्टीप्लाई 2.5, अपन डिवाइड करेंगे 100 से, तो एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म और इस वाले जीरो से ये पॉइंट आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा ये 7.5 और ये माइनस का आएगा यहाँ से 0.25। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो कितना आप यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.25। 5 में से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 7.25 और ये प्लस का बचा है तो ये बताता है क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज हुआ है कितना 6.25%। सिंपल। आगे चलिए, देखिए थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस शिफ्ट सेकंड 18/10/2021 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम कौन सा है, जीडी के एग्जाम में भी आप ये नहीं समझ सकते कि क्वेश्चन को किस तरह से ट्विस्ट करके दिया जा सकता है, पर क्वेश्चन सब आसान ही होते हैं, पर ट्विस्ट कर दिया तो जीडी का एग्जाम भी भारी पड़ जाता है, एमटीएस भी आपको भारी पड़ जाता है, पर सीजीएल में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, किसी भी एग्जाम में अगर एग्जामिनर का मूड है तो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है और ट्विस्ट करते ही आपके होश उड़ जाते हैं। उसी के लिए आपको करनी होती है प्रैक्टिस और क्वेश्चन लगाने होते हैं जमा के, जिससे कि आप क्वेश्चन को अगर अलग भी देखें तो घबराए नहीं, आप करना सीखेंगे। तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिए मेरे साथ साथ। कोई भी एक बुक ले लीजिए आप, पिनाकल की बुक, या फिर आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की। टाइप वाइज अगर आप चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन, और आप चाहते हैं कि एग्जाम वाइज मेरे को सोल्व करने हैं तो आप उसमें चैप्टर वाइज मिलेंगे, एग्जाम वाइज मिलेंगे, पर टाइप वाइज नहीं मिलेंगे, वो आप ले सकते हैं पिनाकल। ठीक है, तो उससे प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए, ये आपको कंप्लीट बनाएगी। यानी यहाँ से पढ़िए, जाके प्रैक्टिस कीजिए, सेम टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप यहाँ पर रोज पढ़ने आइए, और आपको चीज़ें सीखने को नहीं मिल रही हैं तो आप बिल्कुल मत आइए यहाँ पर। अभी आपसे दिया गया है, देखिए ये बोला है कि किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि मिलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का इतने गुना हो जाता है। यानी अगर पहले 1 था तो अब 2.5 हो गया। उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि जो है पहली की तुलना में 4 गुना अधिक थी। पहली जो वेतन वृद्धि थी वो 1 की थी, अब जो है 1 की ना होके कितने की हुई है, 4 की, 4 गुना की वृद्धि हुई है। तो अभी यहां से आप बता सकते हैं कि पहली वेतन वृद्धि क्या थी। देखिए अभी पहले 1 गुना वृद्धि हुई, फिर उसका 4 गुना हुई है, तो सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है। तो मान लीजिए x% हुई है, और फिर बाद में कितने की हुई है, 4x% की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में तो आपसे आंसर पूछा है, तो आप बता देंगे यहाँ से x की गुणा करेंगे आप 4x से अपॉन 100, तो ये बराबर होना चाहिए आपके किसके। देखिए कितने इंक्रीज हो गया, 1 से 2.5 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, ये 1.5 इंक्रीज होगा कितने पर, 1 पर। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट और 150 हो जाएगा, यानी 150% का इंक्रीज हुआ है उसमें। तो आप यहाँ पर कितना लिख देंगे, 150 लिख देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए हम ऑप्शन से ही पुट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन से पुट करना सही रहेगा, बाकी इसको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम एक एक करके रख के देखते हैं, पहले 50 फिर 10 रखेंगे और फिर अदर ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो आप 10 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 तो यहाँ से आ गया, प्लस करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 4, यानी 54 ही आ रहा है, तो ये नहीं है सही। 50 रखेंगे आप तो यहाँ से ये हो जाएगा 5x हो जाएगा 250,
ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, और भी आगे आ गया, तो ये नहीं है आंसर। तो आंसर क्या हो सकता है? 25 देखते हैं। 25 को आप 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा, और प्लस करेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप 25 चौका, ऊपर आएगा आपका 25 का स्क्वायर आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2500। मैंने एक बार 25 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 25 चौका 100 हो गया, और एक बार 25 से मल्टीप्लाई की तो 2500 हो गया, अपन में 100। तो ये जो 0 से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 125 में आप 25 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो कितने छोटे से फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो गया था। अब फॉर्मूले के बिना भी आप कर सकते हैं, कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा, पर उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं वो नहीं कराता हूँ। अभी आप आगे चलिए। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी हो जाती है, ठीक है, तो इसका जो परिणाम है वो इतना हो जाता है। 15% की वृद्धि की, 15% की कमी कर दी, तो परिणाम इतना हो गया। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो, और फिर 20% की कमी हो, तो परिणाम क्या होगा? इसको आपको फ्रैक्शन से करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं परिणामित आपको कोई संख्या दी है तो उसका कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो 15% की वृद्धि मतलब 3/20, तो कितनी हो गई? कोई संख्या 23 हो गई, कितने से? 20 से। फिर 15% की कमी यानी 3 की कमी हो गई, कितने पर? 20 पर। तो कितनी हो गई ये संख्या? 17/20। तो अभी आपको जो ऊपर का मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो बराबर किसके दे रखा है? 782, ठीक है। तो यानी हम एक यूनिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 782 अपॉन 23 मल्टीप्लाई 17, और हमको तो चाहिए ओरिजिनल वैल्यू, कितनी है हमारी? 20 गुणा 20 यानी 400। तो ये आ गई हमारी संख्या। अभी आपसे फिर से आगे बोला गया है कि अब ये संख्या तो आपके पास आ गई, देखो एकदम से कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं कुछ चीजें कटेंगी तो काटने में फायदा रहेगा। आगे बोला गया कि यदि उस संख्या में से पहले 25% की कमी की जाती है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो कितनी बचेगी संख्या? 3/4, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बोला गया कि 25% की वृद्धि, यानी 1/4 फिर से फ्रैक्शन बनेगा तो कितनी हो जाएगी? 1 की वृद्धि हो गई, कितने पर? 4 पर, तो 5/4। मैं वीडियो हटा देता हूँ। और आगे बोला गया है आपसे कि 20% की कमी करता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो इसको लिखेंगे आप, कमी करता है तो कितनी हो जाएगा? 4/5। तो ये संख्या है आपकी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 4 से ये वाला 4 खत्म, ये 5 से ये 5 खत्म, इस वाले 4 से ये 100 बार कट जाएगा, और इससे अब 17 से आप भाग करेंगे इसको, कितनी बार? 17, 17 चौका 68, ये 68 यानी 17 17 छंग 102। और अब देखिए 23 से इसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 बार, 23 दूनी 46। अब आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, कितने से? 3 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 का 100 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 600। तो आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, सीधा एक नंबर ही बना देना और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। फाइनल आपको जब जाके कैलकुलेशन करना है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, एक गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर इतने प्रतिशत है और वार्षिक मृत्यु दर इतने प्रतिशत है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। 3 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। अभी आप जानते हैं 10% और ये 12.5% इंक्रीज हो रही है एक साल में, और 2.5% मृत्यु हो जा रही है। तो रिजल्टेंट जो इंक्रीज हो रहा है वो 10% का हो रहा है। अब आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंक्रीज होती है जनसंख्या, एक बार बढ़ जाएगी फिर से 10% बढ़ेगी, जो बड़े हुए लोग हैं उन पर भी। तो ये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ेगी, यानी सक्सेसिव इंक्रीज होगा। तो आप या तो इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं, या फिर आप जो मैंने अभी बताया आपको उससे कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला जो बताया उससे। तो 10 से 11 हो जा रही है, कितनी बार होगी ऐसा? 3 बार होगी ना, 3 साल की बात कर रहा है वो, यहाँ पर 11/10, इससे कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप सीधा सक्सेसिव इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको ये याद कर लेना चाहिए कि अगर 10% 2 बार इंक्रीज होता है तो उसका आएगा 21%। आप निकाल कर देख लीजिए, 21% आएगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और आप 3 बार करते हैं तो वो आने वाला है आपका 33.1%, 3 साल। और 4 बार करते हैं आप तो वो आने वाला है आपका, कितना आएगा?
46 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं एक बार और देख लेता हूँ। ये आ जाएगा 4, 6, 4, 1, कितना आएगा 46.41% इंक्रीज, यानी 46.41% इंक्रीज आएगा। यानी अगर 10% आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो पहले साल में मिलेगा आपको, यानी 10% मिलेगा, दूसरे साल में 21%, तीसरे साल में 33.1%, 4 साल बाद की इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 46.41%। आपसे सीधा अमाउंट पूछता तो ये हो जाएगा 146.4%, 131.1% या फिर 121%। ये आप अच्छे से जानते हैं। इसी तरह से इंक्रीज होना आपका जनसंख्या भी, तो जनसंख्या में कितना इंक्रीज होगा 33.1%। ये आप याद करने वाली चीज है, इसको याद कर लीजिए। 33.1% इंक्रीज होगा तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9000 की 133.1%। टोटल अमाउंट की बात करा तो 133.1% हो जाएगी। तो परसेंट के लिए आप 100 से डिवाइड कर देंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए भी आप एक जीरो और लगा देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 9 को मल्टीप्लाई आप सीधा इसमें कीजिए। 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 का 2 और 7 और 2 कैरी करेंगे। 27 और 2 9 हो जाएगा आपका। फिर 2 9 1 जा 9 और 2 11। तो राइट आंसर जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो या तो आप फ्रैक्शन से जा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, या फिर आप इस तरह से सीधा इंक्रीज में परसेंटेज निकाल सकते हैं और फिर उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब आगे चलते हैं। आपकी इच्छा है, जो भी आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं। एक बाइक रुपए इतने में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घट रहा है, कितने वर्ष में इसका मूल्य इतने रुपए हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है ना आप सक्सेसिव जो परसेंटेज निकालते हैं उससे ही फायदा रहेगा, कि उससे ज्यादा देर नहीं लगेगी। और बाकी तो आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 50,000 है, ठीक है। अब आप 10% घट रही है, यानी 9/10 रह जा रही है। तो कितनी बार करेंगे फिर आंसर निकाल लीजिए। 3 बार लगाना है, 2 बार लगाना है, कितनी बार भी लगाइए। ठीक है, हो सकता है देखिए 9 मैं करके दिखा देता हूँ। 2 बार लगाने से नहीं आएगा शायद आंसर, 3 बार लगाने से आंसर आ जाएगा। 3 जीरो से देखिए आप 3 जीरो का खत्म कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 729। 729 को मल्टीप्लाई आप करना है 50 से, तो क्या इतना आएगा। क्योंकि मुझे पता है एक जीरो था, मैं इस वजह से इसको 3 बार कर पाया, क्योंकि मुझे एक जीरो बचाना था, इसलिए मैंने इसको 3 बार कर। ठीक है, ये चीज़ें माइंड में आपके भी होनी चाहिए। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 9 45 का 5, 4 5 10 4 14, 1 7 5 35 और 1 36, तो इतना ही आ रहा है ना। तो 3 बार आप करेंगे, यानी 3 साल के बाद उसकी जो कीमत है वो इतने रुपए रह जाएगी। जबकि आप दूसरे फॉर्मूला से करना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो अभी देख रहे हैं आप 50,000 थी, हाँ 36,450 रह गई है। कमी कितनी हो गई है, वो हो गई है आपकी 37 मानेंगे इसको तो आप 13 पॉइंट, ये हो जाएगा 550 की कमी हो गई है, यानी 13,550 रुपए की कमी हो गई है। कितने पर, 50,000 पर। तो ओवरऑल आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे यहाँ से, और डिक्रीज कितना हुआ है। तो 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म। अभी 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27.1% आ रहा है। ठीक है, तो 27.1% डिक्रीज हो गई। तो अभी आप जानते हैं 27.1% डिक्रीज करना है तो आप कब आ जाएगा, कब आ जाएगा रिजल्टेंट निकालेंगे। तो 10 10 का निकालेंगे तो आप कितने परसेंट आना है, माइनस करेंगे तो -10 प्लस यहाँ से 1, तो ये आ जाएगा 20 19, यानी 19% डिक्रीज आएगा। अब 19% यानी 2 वर्ष में तो हुई नहीं, खत्म हो गई कहानी। अब 19% तो हो गया, अब नेक्स्ट ईयर फिर से 10% कम होगा तो -10 लगाएंगे यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे कितने से, 19 × 10 और अपॉन में आप 100, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 29% डिक्रीज हो जाएगा, प्लस 1.9% यहाँ से प्लस का आ रहा है। तो इसको आप यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 27.1%। तो 27.1% डिक्रीज जो हो रहा है वो 3 वर्ष में हो रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 3 हो गए, तो आप चाहे फॉर्मूला लगाइए या फिर सीधा इस तरह से कीजिए। 27.1% डिक्रीज हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, यानी 3 बार करेंगे 10% तब हो जाएगा। और या फिर आपने रेशियो मेथड लगा ही लिया है। अब मैं एक और दूसरा मेथड बता देता हूँ कि आप क्या लगा सकते हैं इसमें। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, यानी इसके और इसके बीच में कितने का गैप है,
ये ईयर का पता करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप जानते हैं इसका आप रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 50,000 और 36,450 का आप रेशियो बना लीजिए और उसको देखिए वो कितनी बार आ रहा है। आप जानते हैं 10 से 9 होना है, क्या होना है हर बार 10 से 9 होना है। तो 10 से 9 जो है कितनी बार आएगा, यानी अगर आप 1% एक बार ब्याज की बात करते हैं तो वह एक साल में 10 से 9 होगा, यानी ब्याज नहीं है यहाँ पर, बाइक की कीमत है तो कम हो रही है, तो 10 से 9 हो जाएगी एक बार में। अब 2 बार की बात करेंगे तो आप 9 डबल आएगा यहाँ पर रेशियो, सीधा ये ऊपर अमाउंट होता है आपका, यानी जो रुपए होगा वो 2 साल के बाद 81 हो जाएगा अगर 100 रुपए की चीज है तो। 3 साल की बात करेंगे तो 3 होंगे उसमें, ठीक है ना, 1,000 रुपए थे तो वो 729 रह जाएंगे। और 4 साल की बात करेंगे तो इसी तरह से ये बढ़ता रहता है। तो मैंने सीधा यहाँ से जो आपको अमाउंट दे रखा है, यानी जो डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद, और जो इनिशियल आपको दे रखा है उनका रेशियो लिखा मैंने, और उसको मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा कि वो कितने कितने यानी उस पर कितनी पावर दे रखी है 9/10 की। तो मैं इसका क्या करूंगा, पहले तो इसको कैलकुलेट करूंगा, सिंपल करूंगा छोटा सा, यानी रेशियो बनाऊंगा छोटा से छोटा। तो 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ से 5 से 1 0 0 3 हो जाएगा, 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 9 45। तो ऊपर आ चुका है 729 और नीचे आ गया आपका 1,000। अब इसको और छोटा नहीं कर सकते। अभी आपको दिख रहा होगा ये क्या है, 729, ये आपका 9 का क्यूब है और नीचे 10 का, तो 9/10 का ही तो बताना है आपको। क्या कर रखा है यहाँ पर, रेशियो जो आया है वो क्यूब आया है, क्या है 9/10 का क्यूब के बराबर आया है ये रेशियो। तो 3 वर्ष में डिक्रीज हो जाएगी ये, आप ऐसे बता सकते, ठीक है। मैं केवल परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज में आप जानते हैं कई सारे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, तो सभी चैप्टर्स को मैं देख रहा हूँ। और इसको करने के साथ साथ हम जैसे ही वो चैप्टर भी पढ़ेंगे तो जब भी इसको देखेंगे, तो ये यहाँ पर वस्तु के कीमत के बारे में आ गया। और हो सकता है कभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा ये, तो आप वहाँ पर भी ये सेम ही लगाएंगे। आप जो रेशियो बना रखा है उसका, जैसे आप देखते हैं क्यूब आया तो 3 साल में और स्क्वायर आया तो 2 साल में। अब देखिए आपके पास क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी दे रखी है आपको 80,000। क्या दे रखी है, कस्बे की जनसंख्या दे रखी है आपको 80,000। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है और वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, देखिए सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको रेशियो से करना प्रेफर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 8% 5% दे रखे हैं। आप निकालेंगे भी तो पॉइंटों में आएगा, फिर परसेंटेज पॉइंटों में निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो 8% की कमी हो रही है, तो कितनी रह गई है, फ्रैक्शन जो जाएगा 92/100 कर दिया। 5% की फिर से वृद्धि हो रही है तो 105/100 हो गया, ठीक है। 4 0 से ये 4 0 खत्म, अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना रह गया। तो आप सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 840। अब मल्टीप्लाई आपको 92 से कर लेनी है, तो कस्बे की जनसंख्या अब आपको पता चल जाएगी। 1 0 तो आना है लास्ट में और 4 दूनी 8 आना है, तो इसी में है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल करना है आपको आंसर तक पहुंचने के लिए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आप लंबी क्लासें देखना पसंद भी करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस को कंप्लीट करना है तो लंबी लंबी क्लासें तो बनानी पड़ेंगी, तो ये आप आदत में डाल लीजिए। चलिए हम इसको यहीं पर बाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को और लास्ट को करते हैं, फिर देन अगले यानी जो क्लास होगी उसमें बाकी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है और दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच जो अंतर है वो इतने रुपए का है, तो पहले वर्ष की समाप्ति पर इसकी कीमत बतानी है। आपसे जो बोला गया है 5% की वृद्धि होती है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी हर साल जो है 20 से कितनी हो जाती है 21 हो जाती है, ठीक है। 20 से 21 हो जाएगी, फिर से अगले साल 20 से 21 होगी, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो हर साल ही 5% बढ़नी है। तो आपसे जो बोला गया है ये फर्स्ट ईयर होगा आपका, ये सेकेंड ईयर होगा और ये क्या है थर्ड ईयर होगा। तो तीसरा जो ईयर है और दूसरे ईयर के बीच का जो अंतर दे रखा है आपको इतने रुपए दे रखा है, तो अंतर कितना है आपके हिसाब से, 1 का अंतर है ना, तो 1 के बराबर क्या दे रखा है आपका 52.50, ठीक है। अब आपसे पिछला पूछा है, यानी सेकंड फर्स्ट ईयर वाला पूछा है, तो हम सेकंड ईयर वाला निकाल लेते हैं। सेकंड ईयर वाला कितना है 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप, तो सिंपली इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो आप 20 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे इसमें, तो यहाँ से देखिए इस जीरो को हटा देते हैं, सब जीरो ही हटा देते हैं, 20 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10 और आपका 1 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10 कितना हो जाएगा 1050 हो गया।
यानी दूसरे साल जो थी वो वस्तु की कीमत 1050 रुपये थी। अब दूसरे साल तो ये थी, अब आप जानते हैं हर साल तो क्या हो रही है, 20 से 21 हो रही है, तो यानी हर साल 21 हो रही है, तो ये ना दूसरे साल में 21 की वैल्यू दे रखी है आपको और 20 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 21 पंजे 105 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका 1000 रुपये। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। यहाँ पर रेशियो मैंने किस तरह से लगाया है एक बार और समझा देता हूँ। देखिए होना क्या है, हर साल में 5% इंक्रीज होना है। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को रेशियो से आप देख सकते हैं दोबारा, पर मैं कह रहा हूँ हर साल ही 5% का इंक्रीज होना है। तो समझ रहे हैं आप, दूसरे साल से जब तीसरे साल हुआ होगा 5% जब भी इंक्रीज हुआ होगा, तो 5% इंक्रीज की वजह से तो ये 2 साल और 3 साल में अंतर आ रहा है कीमत में। तो 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इधर रखिए 52.5, जीरो हटा देता हूँ। तो 5% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे साल और तीसरे साल के बीच में जो अंतर आया है वो 5% वृद्धि की वजह से आया है। तो वृद्धि कितने की हुई है, 5% की हुई है, 5% की वृद्धि हुई तो इतनी दे रखी है, और 5% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो उस साल यानी जो दूसरा साल होगा, दूसरे साल से ही तो वृद्धि हो रही है, तो दूसरे साल 100% क्या था, यानी दूसरे साल जो अमाउंट था वो कीमत थी वो क्या थी। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे आप तो कितनी हो जाएगी, 52.5/5 हो जाएगा। 100% की निकालनी है तो आप 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0/5। यहाँ से करेंगे आप 5, 5 पंजे 25, 0 यानी 1050 आ गई। तो दूसरे साल जो है 1050 अमाउंट थी, तो हर साल कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, 5%। तो आप जानते हैं पहले साल से दूसरे साल भी 5% इंक्रीज हुई होगी, तो ये दूसरे साल अमाउंट जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, फिर से 105% की, निकालने कितने की है, 100 की, यानी पिछले साल हमें वापस जाना है। ये अगले साल वाली दे रखी है, पिछले साल वापस जाना है, तो कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी होगी, 100 की। इसको आप डिवाइड करेंगे, ये 10 टाइम हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो फिर से आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1000। आई होप आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी, और आपने कुछ सीख रखा है तो उसमें भी आपको मैं आगे बहुत सारी चीजें नई भी बताने वाला हूं, यानी आप किस तरह से डिजिटल सम लगाएंगे। क्वेश्चंस को आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, या फिर जो आपकी कैलकुलेशन उसको करना नहीं पड़ेगा, डिजिटल सम आप लगाएंगे उसमें बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो डिजिटल सम किस पर लगता है, कैसे लगता है, वो सब बताऊंगा इस जो आपका चल रहा है सेशन, इसमें बीच बीच में बताता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर सेशन लूंगा, आप बोलते हैं तो पर्टिकुलर एक सेशन भी ले लेंगे, पर बीच बीच में जो ट्रिक होती हैं या फिर जो समय बचाने वाली चीज़ होती हैं वो बताई जाती हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें बाय बाय, टेक केयर।